दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल रफ एंड टफ चल रही होगी और हम आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऐड करके देने वाले हैं। मन लगा के बस आपको पढ़ना। जैसे अभिकेंद्र बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। कोणीय बेग, रेखीय बेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिकेंद्र त्वरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृत्तीय गति में घड़ी वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। यहीं पे PDF मिलेगी, मन लगा के पढ़ डालना। सुनो मेरे भाई, कोणीय बेग, रेखीय बेग। रेखीय बेग मतलब होता है सीधे से चलना है भाई। प्यार की कश्ती में सीधे से चल रहा, रेखीय गति हो रही। कोणीय मतलब शक्तिमान घूमने लगे अंदाज उन तरीके से, गई आ गया लट्टू लिया ऐसे करके घुमाए पड़े तो कोणीय गति हो गई। तो जब कभी भी वृत्तीय पथ पे गति हो रही है, घूम रहा है, कोण बन रहा है तो उसे कोणीय बेग कह देंगे। सीधे सीधे चीजें चल रही तो उसे रेखीय बेग कह देंगे। रेखीय बेग कोई बहुत तोप काम नहीं है मेरे भाई। आपने कक्षा 1 में फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, या चाल को भैया जो चाल अदिश राशि होती थी, चाल को अगर हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर वाला चैप्टर, चाल कैसी राशि है? अदिश। अगर सदिश में बदलेंगे तो चाल को क्या लिखते हैं? बेग। दूरी को क्या लिखते हैं? विस्थापन। और बटे में क्या लिखते हैं? समय। तो बेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा। इतना ही तो है। अगर रेखीय बेग अल्ले यहाँ फार्मूला बन गया, रेखीय बेग है तो भैया रेखीय विस्थापन, कोणीय बेग है तो कोणीय विस्थापन, रेखीय बेग है तो रेखीय विस्थापन, कोणीय बेग है तो कोणीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन को दूरी यानी S से लिखेंगे, कोणीय विस्थापन को थीटा से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो समझना बहुत आसान है। ऐसे याद कर लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। कोणीय बेग से पहले रेखीय बेग देखो, आप यहां देखना। कोणीय बेग से पहले क्या देखो? रेखीय बेग। ये लिखा हुआ, बताओ रेखीय बेग क्या होता है? हटाओ जैसा हटा दो। यहां देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन चाल नहीं है, ये बेग है। तो बेग बराबर, जब इसका सदिश वर्जन देखोगे तो बेग बराबर विस्थापन बटा समय होगा। और हमने आपसे बहुत बार कहा, जब भी कभी समय बटे में चल रहा हो तो उसे दर कहते हैं, रेट कहते हैं कि कितने टाइम में कितना चले, कितने टाइम में कितना भौंके, कितने टाइम में कितना बोले। ये रेट है, ये दर है उसका। तो बताओ, टी माने समय, समय को क्या बोलोगे? दर। और ऊपर एस माने एस माने तुम दूरी कह लो, विस्थापन कह लो, जो कह पाओ। तो हमने क्या लिखा? किसी पिंड के रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर। जरा देखना भैया, एस माने विस्थापन, डेल्टा माने परिवर्तन और बटे में समय के लिए दर। तो बोलो, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय बेग कहते हैं। बोलो बोलो भाई, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय बेग कहते हैं। रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय बेग कहते हैं। रिमिक्स ये लो, रेखीय विस्थापन को कहा लिखा? S से। कोणीय विस्थापन को लिखो थीटा से। बोलो, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय बेग कहते हैं। रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय बेग कहते हैं। यो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय बेग कहते हैं। अब जान पहचान कर लो, परिभाषा आपने याद कर ली भैया। कोणीय बेग को लिखते हैं ओमेगा से। बोलो, ओमेगा। ओमेगा से बराबर क्या है? कोणीय विस्थापन को थीटा से, परिवर्तन के लिए डेल्टा बटे में दर के लिए समय। तो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है तो कोण का मात्रक मेरे भाई रेडियन होता है, और बटे में समय के लिए सेकंड, तो इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। क्या मात्रक होता है? रेडियन प्रति सेकंड। और कोणीय बेग की विमा होगी t की पावर -1, क्योंकि कोण की कोई विमा होती नहीं है। समय के नीचे t रखेंगे, t जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोणीय बेग का एक फार्मूला होता है। अगर पिंड t समय में एक चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर पूरा कोण मतलब कितना होता है? 2 पाई। 360 का पूरा चक्कर होता है, और 360 के चक्कर में मतलब होता है 2 पाई कोण। मेरे भाई, जब कभी कोई एक मोटा आदमी लेटा होता है और उसका पेट निकला होता तो वो कोण कितने का? 180 यानी पाई का कोण बनता है। और 180 घुमा दो तो पाई पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा भाई। तो फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन मतलब कितना हुआ? 2 पाई घूम गया की दर बटे में समय कितना हो गया? टी। तो जब टी, और एक चीज आपने पढ़ रखी, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति को n से लिखते हैं। समय, आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में कितना, प्रति सेकंड कितने काम कर रहे हो, प्रति सेकंड कितने शब्द बोल रहे हो, प्रति सेकंड कितने झापड़ पड़ रहे हैं, प्रति सेकंड कितने बार घंटा बजा रहे हो। ठीक है, ये सब क्या है? आवृत्ति है। तो आवृत्ति मतलब आवर्तकाल की उल्टी होती है। तो टी की जगह पे 1/n रख देंगे। जब यहाँ 2 पाई चल रहा है, चलने दो, टी की जगह पे
पे 1/n रखेंगे, n चला जाएगा ऊपर, तो ओमेगा बराबर 2πn भी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से फिर रेखीय वेग भी हमने लिख दिया। रेखीय वेग का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, (2 होती है। ठीक है भाई, इन दोनों में संबंध पेपर में आ सकता है भाई, ध्यान से सुनना, प्रूव करने को नहीं आएगा। आएगा भी तो 2 नंबर से ऊपर किसकी औकात नहीं, लेकिन या तो विकल्प में आएगा कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध बताओ, तो b बराबर r ओमेगा का याद होना चाहिए। बोलो 3 बार बोलो, फिर प्रूव करवाते हैं। b बराबर r ओमेगा, b बराबर r ओमेगा, b बराबर r ओमेगा, और प्रूव करने को है तो बहुत अच्छी बात है, तो 2 नंबर फ्री के मिलेंगे, कर लेना। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा, सब लोग सुनो, जो कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन का फार्मूला होता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। सर जी ये फार्मूला कहाँ से उठा ला है भैया? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण मान लो थीटा, चाप मान लो एस, त्रिज्या मान लो आर, तो कोणीय विस्थापन का फार्मूला होता है डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। क्यों माना वो भी समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ हमने डेल्टा टी से भाग दे दिया, यहाँ डेल्टा टी से भाग दे दिया, यहाँ डेल्टा टी से भाग दे दिया। जैसे ही भाग दिया जुगाड़ समझ में आ गई कि भैया यहाँ देखो बटे में, अब लेकिन ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो हमने भाग दिया है वो बहुत छोटा है, तो हमने यहाँ पे लिखा अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो लिमिट लगाएंगे हम। लिमिट का मतलब हम बता रहे हैं कि ये जो हमारी कंडीशन है ये लिमिटेड है, हर समय कामयाब नहीं होगी भाई। ठीक, तो हमने लिखा कि अगर लिमिट डेल्टा टी, अब इसे पढ़ना सीखो भाई, ये डेल्टा टी बराबर 0 नहीं है, क्योंकि अगर बटे में 0 होगा तो तुझे अनंत हो जाएगा, तो बराबर 0 नहीं है, डेल्टा टी गोज टू 0 है। जहां जहां पे डेल्टा टी वहां पे लिमिट लगा दी कि भैया जो हम जो कंडीशन लगा रहे हैं ये बहुत लिमिटेड है, हर जगह फॉलो नहीं होएगी। तो डेल्टा टी गोज टू 0 जैसे लिखा रहने दिया, यहां चल रहा था डेल्टा टी जैसे लिखा रहने दिया, गुणे में 1/r लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लिमिट एक बार लिख के दिखा देनी कि भैया ये कंडीशन लिमिटेड है। कहते नहीं है कि लिख दिया जाता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन कोई मानता थोड़ी है। उसी तरीके लिमिट लिख के अपना काम कर दो, कोई माने ना माने अपना जूझे भाई, सीधी सी बात है। तो बताओ डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, अभी ऊपर क्या बताया ओमेगा। अरे भाई कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो इस ये पूरा क्या बन गया ओमेगा, ये क्या बन गया भैया बी बन गया, और बटे में क्या चलेगा बताओ आर। तो देखो क्या आ गया ओमेगा बराबर बी अपान आर, आर को इधर भेज दिया तो फार्मूला प्रूव हो गया, बी बराबर आर ओमेगा। क्या प्रूव हो गया? B बराबर आर ओमेगा। सर जी हाय रे बहुत कठिन फिजिक्स, अरे कुछ कठिन नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बताओ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, दोनों तरफ क्या करोगे डेल्टा टी से भाग दे दोगे। लो डेल्टा टी से भाग दिया, लो डेल्टा टी से भाग दिया, गुणे में 1/r, जहां जहां डेल्टा टी भाग दे रखा है, मान लो कि भैया बहुत कम समय हमने ले रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे। लो लिमिट लगाई डेल्टा टी गोज टू 0, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी आ गया, यहाँ भी लगाई लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी चलने दिया, गुणे में क्या चल रहा आर। बताओ ये पूरा क्या बन गया ओमेगा, ये पूरा क्या बन गया बी, बटे में क्या चल रहा आर, आर को कहां भेज दिया इधर, तो बी बराबर क्या हो गया आर ओमेगा। बी रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है, बात खत्म। तो आसान है, सरल है, सुरक्षित है, ऐसे चुटकियों में आप कर लोगे मेरे भाई। ठीक, और पेपर में ये 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज शाम तक ही या कल तक आपको 3 वीडियोस और मिलने वाली है, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, उसी के अंदर हम लोग कर लेंगे कवर छदम बल, आभासी बल, ये सारी चीजें, और ये भी पेपर में आ जाता है। अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हो, इसका व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, अभिकेंद्र त्वरण पेपर में आता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, घड़ी वाले सवाल वो आपके लिए लेके आएंगे, सारी चीजें 1 to 1 करा रहे हैं मेरे भाई। कोई दिक्कत है कॉमेंट करके बताओ। ठीक है, और बाकी जो लोग कोर्स में देख रहे हो इसकी PDF आपको यहीं पर मिल जाएगी, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।